नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सन्नी और आप देख रहे हैं रोज नई बात, जहां हर दिन एक नई बातें होती है। दोस्तों, आज हम फिर से चर्चा करने जा रहे हैं सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि आज के दिन जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन तक दीपके और सोनम वांगचुक वांगचुक और साथ ही साथ भारत के उन सभी विद्यार्थी, उन सभी गार्जियन का प्रोटेस्ट आज के दिन हुआ है। दोस्तों, एक चीज तो इन सभी चीजों से समझ में आई है कि अगर मजाक में बनाई गई पार्टी भी अगर सच्चे मन से अगर कुछ करना चाहे तो वो कर सकती है। दोस्तों, हम ऐसा इसलिए आपको बोल रहे हैं क्योंकि सीजेपी एक मजाक में बनाई गई पार्टी थी और आज वो सच्चे मन से देश के लिए, अगर देश के युवाओं के लिए, देश के विद्यार्थियों के लिए, देश के माता पिता के लिए अगर कुछ करना चाह रही है तो सभी देशवासियों को जरूरी है कि उनका साथ दे। और जिस तरह का साथ उनको आज मिला है उसे देख करके बहुत अच्छा लगा। हम सरकार के विरोध में कभी नहीं आए हैं और किसी भी सरकार का हम पुरजोर विरोध भी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, जो गलत है उसको तो हम गलत जरूर कहेंगे। आज ये वीडियो आप लोगों के पास बनाकर भेजा जा रहा है क्योंकि आज के समय में कोई भी पत्रकार, कोई भी बड़ा पत्रकार जो आप जिस पत्रकार का आप नाम जानते होंगे, बड़ा पत्रकार, ब्रांडेड पत्रकार, उस पत्रकार में से आप एक भी फेस आप जंतर मंतर या फिर संसद भवन के जगह पे आप नहीं देखे होंगे उनको, क्योंकि उन लोग, वो जो व्यक्ति है, वे जो पत्रकार लोग हैं, वो ये सब चीज कवर करेंगे ही नहीं। दोस्तों, नीट पेपर एग्जाम में जो 20 नीट पेपर जो लीक हुई थी, उसके क्रम में लगभग 20 निर्दोष विद्यार्थियों की मौत हुई थी। उस घटना में बहुत सारे परिवार जो है अपने बच्चे को खो दिए, जिससे बहुत सारी परेशानियां उनके घर में आने वाले समय में होगी, उस बच्चे के न रहने के कारण या फिर हो रही होगी। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उन सभी बच्चों को भगवान अपने शरण में ले। हम तो उन सभी लड़कों से, बच्चों से यही उनके लिए कामना करेंगे। दोस्तों, चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं आज के बारे में। दोस्तों, आज का जो प्रोटेस्ट हुआ है वो काफी शांतिपूर्ण ढंग से सीजेपी के लड़के या फिर देश के युवा काफी अच्छे ढंग से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें एक चीज अच्छी लगी है कि सरकार भी अपना पूरा बल का प्रयोग नहीं किया है। वो भी जहां जरूरत पड़ रहे थे हल्का फल्का बल का प्रयोग कर रहे थे प्रोटेस्ट को असफल करने में। आंसू गैस, टीयर गैस लगातार छोड़े जा रहे थे भीड़ को तितिर बितिर करने में, जो कि एक तरह से अगर देखा जाए तो ज्यादा बल प्रयोग न किया गया। ये एक बात पुलिस प्रशासन के तौर पे अच्छी भी है, लेकिन एक चीज इसमें गलत भी है कि अब तक जो है सोनम वांगचुक जी का या फिर सीजेपी पार्टी के जो कैंडिडेट है, यानी कि अभिजीत दीपके जी, उनका साथी सौरभ दास, इन लोगों का, और या फिर देश के उन सभी युवा जिनका डिमांड अभी भी पूरा नहीं हुआ है। शाम के 4 बजे के आसपास में ऐसी न्यूज आती है कि अभिजीत दीपके को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो पहले से ही फिक्स था क्योंकि प्रोटेस्ट की आजादी नहीं दी गई थी, प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं दी गई थी, और फिर भी प्रोटेस्ट हुआ तो अभिजीत दीपके और उनके साथी, कोई साथी ऐसे भी होंगे जिनको गिरफ्तार किया ही गया होगा। अभिजीत दीपके का तो खबर भी आ गया है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और साथ ही साथ एक खबर ये भी आई है कि सौरभ दास जो अभिजीत दीपके के जो साथी है, उनकी बात हुई है भारतीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, और अमित शाह जी से बात हुई है, उन पे तीन चर्चा किया गया है। पहली चर्चा की गई है कि सोनम वांगचुक जी जो अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनका रिपोर्ट वीडियो कॉल के माध्यम से दर्शकों को बताया जाए कि वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि अब जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा होना चाहिए, और तीसरा है जो 20 से अधिक या फिर 20 जितनी भी संख्या है, जो बच्चों के मरने की जो संख्या है, उन सभी परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया का मुआवजा दिया जाए। हमारी सरकार से विनती है कि हमारी ये विनती है कि भारत में हो रहे जो
लगातार पेपर लीक का जो मामला है, आप या तो उनको पूरी तरह से एकदम कंट्रोल में ऐसा कंट्रोल कीजिए कि एक भी पेपर लीक ना हो, बच्चे का भविष्य कभी भी बर्बाद ना हो। और नहीं तो अगर इसी तरह से अगर प्रोटेस्ट होते रहा तो सरकार भी जाने की वो दिन दूर नहीं है कि जब आपकी सरकार चली जाएगी। जब आप विपक्ष में थे तो आप बिल्कुल ही हमेशा सरकार का विरोध करते थे हर मोर्चा पे। जब आप सरकार में आ गए तो आप उसी चीज को आप अनदेखा कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने की आजादी नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ हम आज के समय में विपक्ष के उन सभी नेताओं को बोलना चाहेंगे कि कृपया कर विपक्ष के वो हर एक नेता जो अपने आप को समर्थक दिखा रहे हैं कि प्रोटेस्ट का, कृपया कर आप इस प्रोटेस्ट से दूरी बनाए रखें। ये ऐसा सलाम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोग सिर्फ अपना अपना दाल गला रहे हैं इस प्रोटेस्ट के माध्यम से। आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। डंडा खाना अगर पड़ रहा है तो आम आदमी खा रहा है। आप लोग कहां चले जा रहे हैं? आपके बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो आज प्रोटेस्ट में दिखे हैं बस फेस वीडियो पे आया और गायब। पूरे प्रोटेस्ट में कोई भी बड़ा नेता का चेहरा उसमें नहीं देखने को मिला है। आप लोग आते हैं 2 मिनट के लिए समर्थक देते हैं, फोटो वोटो खिंचाते हैं और फिर चलते बनते हैं। ऐसे समर्थन की क्या जरूरत है? हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। लाठी जब हमें खानी है तो फिर आपकी जरूरत ही क्या है? जब बड़े बड़े नेता, विपक्ष के बड़े बड़े नेता ही हम लोग के साथ अगर खड़े नहीं होंगे, प्रोटेस्टकर्ता के साथ खड़े नहीं होंगे, तो फिर लाठी तो यूं ही चलती ही रहेगी। अगर बड़े नेता अगर प्रोटेस्टकर्ता के साथ अगर खड़े तो लाठी चलाने वाले या फिर सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि उसमें जो नेता है वो ये है वो है, उनको भी लाठी चलवाने के लिए 2 मिनट का सोचना पड़ेगा। तो हम तो आपको यही कहेंगे कि बड़े बड़े जो भी नेता है कृपया करके प्रोटेस्ट से दूर रहिए और माहौल को खराब मत कीजिए। आप लोग जो है जा करके सिर्फ अपना दाल गलाते हैं। भाइयों, कृपया करके इन सभी पार्टी जो पक्ष में है या विपक्ष में है, किसी के लिए लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज एनडीए की सरकार है तो ये गलत है, कल कांग्रेस की सरकार रहेगी वो गलत है। दोनों में गलत ही है या फिर दोनों सही ही है। गलत तो आम जनता है, आम जनता तो मूर्ख होती है और नेता लोग मूर्ख तो समझते ही है हम लोगों को। दोस्तों, हम ज्यादा आपसे बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग खुद समझदार है, आप लोग किसी के भी बहकावे में मत आइए और विनती है कि जितने भी बड़े ब्रांड, बड़े चेहरा जो नेता है वो कृपया करके प्रोटेस्ट से दूरी बनाए रखिए। और आप सभी भाइयों से निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। जय हिंद।